अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक में चंद काम हर इंसान मुसलमान मर्द औरत में से ज़रूर करे। ये वीडियो अगरचे रमज़ान मुबारक के शुरू होने से पहले ही मुझे बना लेनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे लेट हो गया। खैर शायद इसी में अल्लाह ताला की तरफ से भला हो। सबसे पहला काम जो करना है रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखना है। भाई रोज़ा फ़र्ज़ है और बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर कोई रोज़ा छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। हदीस पाक में आता है कि जो रमज़ान का रोज़ा एक छोड़ दे, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, तो जो रमज़ान का रोज़ा है उसके बराबर अजर व सवाब में नहीं पहुँच सकता। इसी तरह हदीस पाक में आता है, नबी इस्लाम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, तो उसके पहले सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़र के हरगिज़ ना छोड़ें, रोज़ा लाजमी रखना है। उम्मीद है आप दोस्त रख रहे होंगे। और दूसरा काम ये करना है कि तरावी की नमाज ना छूटे। क़ियामुल लैल इसको कहा गया है, यही तरावी है। और रात के वक्त नवाफिल भी, इसके अलावा तरावी के अलावा भी नवाफिल पढ़ें। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर क़ियाम किया, रात के वक्त तरावी पढ़ी ईमान की हालत में, तो इस शख्स के पहले सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा हम नवाफिल पढ़ें, नमाज तरावी तो लाजमी पढ़ें। बहुत सारे नौजवान नमाज तरावी नहीं पढ़ते, ख़ास तौर पे औरतें नहीं पढ़ती। जैसे मर्दों के ज़िम्मे है नमाज तरावी, इसी तरह औरतों के ज़िम्मे है, और ये सुन्नत मुअक्कदा है, तो नमाज तरावी का एहतमाम करना है। और इसके साथ साथ तीसरा काम ये करना है कि सदका खैरात करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम की सदका खैरात का मामूल रमज़ान में ऐसे बढ़ जाता था जैसे कि हवा तेज़ चलती हो, आंधी चलती हो। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम सदका खैरात बहुत ज़्यादा करते थे। तो हमें भी ये मामूल बनाना चाहिए, सदका खैरात करें, जितनी गुंजाइश है उसके मुताबिक गुरबा के ऊपर, मसाकीन के ऊपर खर्च करें। और चौथा काम ये करें कि अफ्तार कराएं। रमज़ान का रोज़ा लोगों को अफ्तार कराएं, जितनी आपकी गुंजाइश है। अफ्तारी के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम कराना ज़रूरी नहीं है, जितनी आपकी गुंजाइश है। नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर हमारे पास अफ्तारी का सामान मुयस्सर नहीं है तो हम किस तरह अफ्तार कराएं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे एक खजूर हो, खजूर के ज़रिए से भी अफ्तार कराओगे तो इसके ऊपर भी अजर व सवाब अफ्तारी का मिलेगा, चाहे पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो। तो जो मुयस्सर है उसी से अफ्तारी कराएं। हदीस पाक में आता है, जितना सवाब रोज़े रखने वाले को मिलता है उतना ही उस रोज़े का सवाब अफ्तार कराने वाले को मिलेगा। और याद रखना, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो रोज़े का जो सवाब है वो रोज़ेदार के सवाब में से नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये अलग से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेंगे। और पांचवा काम रमज़ान मुबारक में ये करना है कि कुरान मजीद की तिलावत करें, कसरत से कुरान पढ़ें। पहले एक पारा पढ़ते थे, अब 2 पढ़ें। पहले एक पाव पढ़ते थे तो अब आधा पढ़ना शुरू कर दें। बढ़ा चढ़ा के कुरान मजीद पढ़ें। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन से रमज़ान मुबारक में दौर किया करते थे कुरान का। जिब्रील अमीन सुनाते, नबी अलैहिस्सलाम सुनते, नबी अलैहिस्सलाम सुनाते, जिब्रील अमीन सुनते। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी, अजर सवाब भी ज़्यादा है। हदीस पाक में आता है, रमज़ान मुबारक में नेकियां जो हैं 10 से लेकर 700 तक बढ़ा दी जाती हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह ने अगर आपको गुंजाइश दे रखी है तो उम्रा लाजमी करें। उम्र का सवाब रमज़ानुल मुबारक में हज के बराबर है। सातवां काम ये करना है रमज़ानुल मुबारक में कि एहतिकाफ पे बैठे। रमज़ान मुबारक का आखिरी जो अशरा है, 3 अशरे होते हैं, पहला, फिर दरमियान वाला, फिर आखिरी। आखिरी जो अशरा है, अशरा कहते हैं 10 रोज़ों को, तो आखिरी जो अशरा है इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहतिकाफ पे बैठा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम का एक दफ़ा एहतिकाफ छूट गया, नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे महीने में उस एहतिकाफ की कज़ा की। और इसी तरह जिस साल नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रहलत फरमा गए, उस साल रमज़ानुल मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने 20 दिन का एहतिकाफ फरमाया है। तो इतना एहतिकाफ का नबी अलैहिस्सलाम एहतमाम करते थे। कोई रमज़ान भी नबी अलैहिस्सलाम का ऐसा नहीं गुजरा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें एहतिकाफ ना फरमाया हो। तो एहतिकाफ के ऊपर लाजमी बैठे, बहुत अजर व सवाब है। ये जितनी भी चीज़ें थी इनके ऊपर अमल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।